Hi guys, hope all of you are doing great. I welcome you yet another episode of अमृत टॉक. ठीक है. तो गाइस लास्ट सेशन में मैंने बात करी थी कि हाउ टू चूज योर फ्रेंड्स एंड हैंडल पीयर प्रेशर. यस. तो उसमें ना मैंने कमेंट्स पढ़े थे आप लोगों के, बहुत ही वंडरफुल कमेंट्स थे. ठीक है. आई लव यू ऑल. ठीक है. उसमें से ना कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो उनमें से मैंने दो क्वेश्चन चूज करे जो मैं भी आंसर करूंगा. मतलब आई वुड ट्राई टू गिव माई पर्सपेक्टिव कि आपको क्या करना चाहिए. ठीक है. तो यस गाइस, तो देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मोनिका, पीके डेविल एंड चिमी, जिसका क्रक्स था कि सर ठीक है, देयर आर सम नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ, है ना, उनको मैं इग्नोर करता हूँ या करती हूँ, बट स्टिल दे आर कमिंग एंड हर्टिंग मी अगेन एंड अगेन. इन दैट केस व्हाट शुड आई डू? Right, this was a question. Matlab someone, you are ignoring them, you are trying to stay away from some people, but they are again coming and poking you. So how do you handle those peer? ठीक है. So how do you handle that is, guys, first thing, you can confront them. Confronting is the best option, guys, and that too confront in front of everyone. मतलब आपकी क्लास के सबके सामने, confront them in front of everyone. Tell them कि you do not feel good when you make fun of them, or tell them कि you are hurting me. Sometimes people when they are talking to you and उनको पता ही नहीं होता कि they are hurting you, तो first tell them कि I don't like the way you treat me, I feel very bad when you talk to me, something like that, or when you make fun of me in front of everyone. ठीक है. Please stop this. Else the second step, guys, give them a fair warning कि you will complain about them. Guys, there is no wrong in ठीक है, there is no wrong in complaining about them. मेरे को लगता था कई बार होता है ना कि स्कूल में ये फीलिंग होती है या फिर कॉलेज में ये फीलिंग होती है कि यू आर रैटिंग आउट समवन. यू आर नॉट रैटिंग आउट समवन, यू आर जस्ट यू आर नॉट गेटिंग इनटू फिस्ट फाइट. राइट, आप लोग फिस्ट फाइट में, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है. तो गिव देम अ फेयर वार्निंग कि इफ यू डू इट अगेन, आई एम गोना कंप्लेन इट, है ना, आई एम गोना टेल माई पेरेंट्स, आई एम गोना टेल द प्रिंसिपल और टेल द टीचर. गाइस प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड डू दैट, है ना. ठीक है. Trust me, the person will stop after that. Trust me. Just obviously you do not tell them in alone personally, जैसे चुपके से नहीं बोलना, सबके सामने बोल दो यार, stop it, है ना, I don't like it and I don't want this to happen again. ठीक है. मतलब make sure उसको ही बता दो and tell everyone also. Everyone should know कि हाँ यार, we should not mess with this guy or this girl. ठीक है. Be that person, tell them everyone. Okay, and if things go out of hand, please do talk to your parents, guys. हमें लगता है हमारे पेरेंट्स समझेंगे नहीं, बट ट्रस्ट मी. ठीक है. जैसे कि आपकी मम्मी कहते हैं ना, हम आपकी उम्र में थे. ट्रस्ट मी गाइस, सारे पेरेंट्स के साथ, मतलब सबको पता है कि स्कूल में क्या होता है. ठीक है. तो प्लीज टॉक टू देम, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है. तो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन वाज फ्रॉम आलिया मरियम. शी वाज लाइक कि सर, इफ आई स्टार्ट चूजिंग माई फ्रेंड, आई विल बी लेफ्ट विद नो वन. मतलब आपने कहा कि अपने 5 मतलब बेस्ट बच्चों को चुनो, है ना, और उनके साथ रहो. शी इज़ लाइक कि सर, आई एम अ टॉपर बट ऑल माई फ्रेंड्स आर एवरेज एट स्टडीज़, है ना, बट आई फील गुड विद देम. ठीक है. तो गाइस सी, आई डिड नॉट से कि बी फ्रेंड्स विद ओनली टॉपर्स. मैंने ये नहीं कहा. आई सेड बी फ्रेंड्स विद पीपल हु मेक यू फील गुड, हु आर एम्बिशियस. ठीक है. तो देर आर डिफरेंट थिंग्स गाइस. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि लाइक ओनली टॉपर्स आर एम्बिशियस. ठीक है. ऐसा नहीं है. ट्रस्ट मी, मेनी स्पोर्ट्स पीपल आर एम्बिशियस, मेनी आर्टिस्ट आर एम्बिशियस. ठीक है. तो मेनी पीपल हु डू नॉट स्टडी, आई तो बिलीव कि जो पढ़ते नहीं है वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं. दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग. बट वॉट आई मीन टू से इज गाइस, ठीक है, व्हाट आई, उसके लिए बाद बात करेंगे उसके बारे में. तो बट आई वांट व्हाट आई वांट यू टू से इज कि व्हाट आई मेंट बाय चूजिंग 5 पीपल इज गाइस, चूज द 5 पीपल हु ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ. ठीक है. चूज द 5 पीपल हु आर एम्बिशियस, है ना. अब नाउ यूल बी लाइक सर, इफ आई वॉन्ट टू बी लाइक समवन, हाउ डू आई चूज देम आउट ऑफ दीज 5? बेटा सी, यू नीड टू बी एबल टू सेपरेट योर टाइम. ठीक है. देर आर 2 पार्ट्स ऑफ योर लाइफ. मतलब वन इज, मतलब जो कहते हैं कि हैप्पीनेस वाला टाइम, द अदर वन इज प्रोडक्टिव वाला टाइम. सो व्हाट आई मेंट वाज, इफ यू वांट टू बी सिंगर्स, हैंग आउट विद पीपल हु सिंग. मतलब यू नीड नॉट बी देम विद देम फॉर 24 आवर्स, बस जस्ट मतलब stay there and get to know what is happening in the music field. If you want to be a footballer, you need not be hanging out with them 24/7, but just at least be in talking terms with them, at least get to know what is happening in their world. Are you getting my point? If you want to be in drama club, है ना, you need not be 24/7 with them, but yeah, you need to spend time with them. You need to spend time with people with whom you want to be. Are you getting my point? And obviously you need to have the bunch of people who give you happiness, right? They need not be topper, they need not be ambitious also, but they make you feel good.
राइट. सो दीज आर द पीपल, दीज आर द एंकर्स, आई कॉल देम एज एंकर्स ऑफ द लाइफ. मतलब अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो यू कैन कम टू दीज एंकर्स, लाइक पीपल हु मेक यू फील गुड, है ना, पीपल हु मेक यू यू नो स्पेशल, फील स्पेशल. तो दीज आर दोज पीपल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? यू नीड टू सेपरेट two things, your professional thing and plus your personal thing. Personal thing में all the happiness वाला part comes. Personal professional thing में you need to choose five professional people also. Yeah, we can put it that way. You need to choose 5 professional people. You need to choose 5 people who make you feel good, who bring out best in you. ठीक है, 5 people who bring out best in you in both the fields. ठीक है. प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं प्रोफेशनली मतलब अभी तो आपका कोई प्रोफेशन ही नहीं होगा. एंड मोर ओवर चांसेस रहते हैं कि स्कूल में ना इतना चॉइसेस अवेलेबल नहीं रहते, है ना गाइज. बट ट्रस्ट मी गाइज, अब जैसे कि अगर आप सबसे ही लड़ लो, एवरी वन इज मेकिंग फन ऑफ यू. जनरली होता है कि पूरी क्लास ही इज मेकिंग फन ऑफ यू. गाइज देयर विल बी वन पर्सन इन द क्लास with whom you would be feeling comfortable, okay? To just instead of spending time with people who are making you feel uncomfortable, spend time with the unpopular guy or girl who will who will be at least giving you good vibes, or मतलब at least बात भी नहीं करोगे, at least नॉर्मल कम्युनिकेशन कर पाओगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस वॉज द पीपल हु बिलीव कि सर अगर मैं ऐसे चूज करने लग गया, या फिर मतलब इफ आई स्टार्ट कन्फ्रंटिंग पीपल, आई विल बी लेफ्ट विद नो फ्रेंड्स. गाइस ट्रस्ट मी, देयर विल बी एटलीस्ट वन पर्सन. ऐसा तो हो ही सकता है, कोई ना कोई पर्सन तो मिल ही जाएगा. आपके सेक्शन में तो दूसरे सेक्शन में मिल जाएगा. ठीक है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस एंटायर थिंग, अगर इफ यू कन्फ्रंट समवन, दिस एंटायर थिंग विल स्टे फॉर आई गेस 1 week or 2 weeks. फिर सब भूल जाएंगे एंड देन एवरीवन विल स्टार्ट लुकिंग यू विद रेस्पेक्ट. ठीक है. So yes guys, so I like to end this session over here. Like the video, share it with your friends and subscribe to the channel, है ना guys, and keep writing. I read each and every comment and I will definitely take up all your suggestions. ठीक है ना. अभी actually I'm on leave, but I will take up all the suggestions slowly and steadily. सब करेंगे, है ना guys. Keep smiling and keep rocking. I'll see you in the next session. Bye bye. Have a good day.